नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां दो देश के दिग्गज नेता यानी बात कर रहे हैं पीएम मोदी और पुतिन के बीच में फोन कॉल के जरिए बातचीत की गई है, मामला जुड़ चुका है G20 से। आखिर किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया, क्या इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया, किन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से समझते हैं। साथ में यह बता दूं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बीते दिन 28 तारीख का बात कर रहा हूं, क्योंकि 28 तारीख को इन दोनों के बीच में बातचीत की गई है और अच्छा खासा डिस्कस किया गया है। इन विषयों में G20 इंडिया के लिए कितना बड़ा मायने रखता है ये तो आपको बखूबी पता ही होगा, क्योंकि कई वर्षों बाद हमें एक पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम G20 होस्ट करेंगे, यानी इंडिया होस्ट कर रहा है G20 2023। और ऐसे विषय में ये दिल्ली में मीटिंग होने वाला है 8 से लेकर 10 सितंबर में। तो इसी से मामला जुड़ा है। तो आइए समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। देखो, हाल ही में आपने देखा रसिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता जिनका उनके ओर से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया नहीं पहुंचेंगे पुतिन जी व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, यानी वर्चुअल रूप से वो आ सकते हैं। ऐसे विषय में मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था कि पुतिन का भारत न आने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है, क्या हो रहा है G20 समिट में। ऐसे विषयों के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे उस दिन, लेकिन वो बात अलग था। लेकिन आज कुछ इसी के ऊपर दोबारा डिस्कस किया गया, लेकिन इसके साथ कई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिया गया था। आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और एक जज्बात जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है, अगर आप बारीकी से अगर मेरा चैनल देखते हो हर वीडियो को तो आपको यकीनन पता होगा वो क्या है। आगे स्टेप में आप समझ जाओगे। देखो, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया 9 से 10 सितंबर 2023 को ये मीटिंग होगा, ठीक है। और इसी बीच विश्व के दिग्गज नेता लोग आएंगे, वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, लेकिन पुतिन जी यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। इन्होंने स्पष्ट यहाँ लाइनिंग के जरिए आप देख सकते हो, ठीक है, असमर्थता ये व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे विषय में हमारे ओर से भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है और विदेश मंत्री आएंगे इनके जगह पे जिनका नाम है सरगई। तो यकीनन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बीते कुछ दिन पहले ब्रिक्स मीटिंग भी हुआ 22 से लेके 25 अगस्त के बीच में हुआ, जहाँ पीएम मोदी पहुंचे थे। ऐसे में मैंने वीडियो बना के आपको बताया था उस वक्त कि पीएम मोदी वहाँ नहीं जाने वाले थे पहले, लेकिन अचानक इनके पास रामाफोसा का कॉल आता है, यानी जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, बड़ा अद्भुत बंदा है ये जब कॉल करते थे ये एग्री हो जाता है जाने के लिए। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि कॉल करना ये पहले से ही तय किया हुआ रहता है, ऐसा नहीं है कि इनको मनाने के लिए कॉल किया गया था, ये पहले से था। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की ओर से एक अफवाह उड़ा था जिसमें यह पता चल रहा था कि पीएम मोदी ब्रिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इसी प्रकार क्या पुतिन के साथ भी हो रहा है क्या, ये चीज़ जानने वाली बात होगी। लेकिन यकीनन पुतिन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, यही चीज़ को ये स्पष्ट करा रहा है जब हम आज का आर्टिकल आपको दिखा रहे होते हैं। ऐसे में कॉल के जरिए पुतिन और G20 को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया मोदी के बीच। और ब्रिक्स में जिस प्रकार हुआ और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस जब हम लोग कर रहे हैं तो साथ में यही भी हमें याद करना पड़ेगा कि ब्रिक्स में जितने भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया उन चीज़ों के समझौता महत्व के बारे में भी मोदी के साथ इनका बातचीत किया गया फ़ोन के जरिए, ये भी जानने वाली बात होगा। अब आगे स्टेप में यह समझते हैं हम लोग कि आगे और क्या बात हुआ। देखो, पीएमओ की ओर से यह स्पष्ट कराया गया कि पुतिन और मोदी के बीच में द्विपक्षीय सहयोग के बारे डिस्कस किया गया। यहाँ पे उन मुद्दों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई। और साथ में आप देखते हो कि ये इन दोनों नेताओं का एक बड़ा पैमाने पर अगर देखें तो ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इन लोग। और ऐसे बीच में आपको लॉजिस्टिक्स के बारे भी पता चलता है जिसकी बुनियादी ढांचा को विस्तार करने की बातचीत की गई दोनों के बीच में। तो ये इंडिया और रूस के बीच बातचीत हुआ जो कि बेहद अच्छा रहा। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ को दर्शाता है कि जब आप नहीं आओगे तो उससे पहले पुष्टि दे दो ताकि बाकी देशों को भी ये पता चल जाए, क्योंकि हर देश दूसरे देश से वहाँ मिलने के लिए आते हैं और कई प्रकार के समझौता होता है, ये अहम वाली बात हो जाता है। यही वजह है कि ये सब पहले से तय रहता है कॉल करना, और ऐसे में डिस्कस किया गया इन दोनों के बीच में। तो आगे स्टेप में हम यह भी समझेंगे कि जिस प्रकार ब्रिक्स के लेकर मोदी का अफवाह उड़ाया गया था, इस प्रकार पुतिन को लेकर G20 में अफवाह नहीं उड़ाई गई। ये वास्तविकता के निकट वाली बात है, ये वाकई में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे स्टेप में हम समझते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आखिर हमें अंत में क्या बताना चाह रहा है। देखो, मामला जुड़ चुका है चंद्रयान 3 से भी। बीते दिन आपने देखा, बीते कुछ दिन पहले किस प्रकार हम लोग एक भव्य 23 अगस्त को ऐसा कुछ हुआ जब इसे स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा, ये भी पीएम मोदी की ओर से घोषणा कर दिया गया। ऐसे विषय में आपको यह पता चलता है कि अब रूस को भी ये लगने लगा कि वाकई में इंडिया इस योग्य है, इनके अंदर वो क्षमता है जो कि उन्हें मजबूर करता है इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने में। और यह वक्त आ चुका है कि अंतरिक्ष सहयोग में भी विकसित करने के लिए रूस और इंडिया मिल सकता है। तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा होने की संभावना
कई गुना अधिक बढ़ चुका है। भले और ऐसे कई चीज़ें डिस्कस की गई होगी, लेकिन जितना स्टेटमेंट में आता है उतना ही मैं आपको बता पाता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट के बाहर बताना ये मूर्खता वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं पहले जब ये सब चीज़ डिस्कस हो रहा है, तो जब इनके विदेश मंत्री आएंगे तो कई गुना अधिक संभावना है कि उन चीज़ों के ऊपर समझौता भी की जा सकती है। तो उस वक्त देखने वाली बात होगी जब 8 से 10 सितंबर के बीच हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग अगस्त में ही है, तो थोड़ा वेट हमें करना ही पड़ेगा। साथ में अंत में पीएम मोदी की ओर से धन्यवाद किया जाता है रूसी राष्ट्रपति, यानी हम बात कर रहे हैं पुतिन का। और ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि रूस की ओर से हमेशा लगातार इंडिया का सहयोग दिया जाता है, हर चीज़ के ऊपर सहमति जताता है। तो ये एक अच्छी वाली बात होती है, ये पवित्रता और दोस्ती को दर्शाता है जो बरसों से चला आ रहा है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 6, 7, 8 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं, और अगर आप लगाव रखना चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से तो यकीनन इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा कहीं, तो अवश्य कर लें, और फ्री होता है भाई। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।